तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। 1 जनवरी से इन स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा व्हाट्सएप, इनमें कहीं आपका फोन तो शामिल नहीं। डॉक्टरों का दावा 6 महीने में तोड़ सकते हैं संक्रमण की चेन, उसके बाद होगी सामान्य जिंदगी। अयोध्या में 26 जनवरी को रखी जाएगी मस्जिद की नींव, परिसर में होंगे अस्पताल और लाइब्रेरी। आंदोलन करना किसानों का हक है, ऐसे में इसे बंद नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी पड़ेगी, कपाने वाली ठंड, चलेगी शीतलहर। जानिए केबीसी में अगर किसी कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ जीते तो कितने लाख अपने घर ले जाएगा, टैक्स में कितना कटेगा। किसानों के बीच पहुंचे सीएम योगी, कम्युनिज्म की ये थ्योरी बताते हुए विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। खुशखबर, स्वदेशी कोवैक्सीन का पहला ट्रायल कामयाब, नहीं दिखा कोई दुष्प्रभाव। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम्स निदेशक का दावा 6 महीने में तोड़ सकते हैं संक्रमण की चेन। जी हां, कोरोना वायरस महामारी खत्म होने की आस देख रही दुनिया के लिए दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की यह बात सुकून देने वाली है। उन्होंने बताया कि संक्रमण को रोकने और पुराने वाली स्थिति में पहुंचने में 12 महीनों का समय लगेगा। खास बात है कि भारत में वैक्सीन की कवायद तेज हो गई। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। खास बात है कि सरकार ने पहले 30 करोड़ लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का प्लान तैयार किया। गुलेरिया ने बताया कि कोविड-19 की चेन को हम अगले 6 महीनों में तोड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि 6 महीने में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देकर इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 6 महीनों में 2 चीजें तैयार हो जाएगी। पहला, वे लोग जो कोविड-19 से उबर चुके हैं और उनमें इम्यूनिटी आ गई है। वहीं दूसरे, वे लोग जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि सबसे पहला लक्ष्य मृत्यु दर को कम करना है और इसके लिए ज्यादा जोखिम वाले लोगों को पहले वैक्सीन लगानी होगी। किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की याचिका पर एससी ने कहा, दिल्ली की सड़कें रोकना ठीक नहीं, बातचीत कीजिए। जी हां, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 23वां दिन होने आया है, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। न तो सरकार कानून वापस लेने के जरा भी संकेत दे रही, न ही किसान धरना छोड़ने के। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की, बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विरोध में बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली की सड़कें रोकने से शहर के लोग भूखे रह जाएंगे। आपके उद्देश्य बातचीत से पूरे हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे, ताकि गतिरोध टूटे और किसानों का धरना समाप्त हो। अयोध्या में 26 जनवरी को रखी जाएगी मस्जिद की नींव, परिसर में होंगे अस्पताल और लाइब्रेरी। जी हां, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 साल बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की आधारशिला रखने का विचार कर रहा है। अयोध्या के धनीपुर गांव में बोर्ड को आवंटित 5 एकड़ के भूखंड पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में औपचारिक घोषणा करने के लिए बोर्ड के द्वारा 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के सदस्य 26 जनवरी को शिलान्यास समारोह आयोजित करने के इच्छुक हैं, क्योंकि इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार नई मस्जिद की संरचना बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी। खुशखबर, स्वदेशी कोवैक्सीन का पहला ट्रायल कामयाब, नहीं दिखा कोई दुष्प्रभाव।
जी हां, भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के प्रथम चरण के परिणाम सामने आ गए। इस परिणाम ने लोगों के साथ साथ कंपनी को भी राहत दी है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन ने शरीर में एंटीबॉडी बनाई है और इस दौरान कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। कंपनी ने कहा कि प्रथम चरण के टीकाकरण के बाद कोई गंभीर परेशानी नहीं हुई और जो थी वो दवा के बिना तेजी से ठीक हो गई। इंजेक्शन जहां लगाया गया उस जगह पर उठा दर्द भी खुद ब खुद ठीक हो गया। उल्लेखनीय है कि कोवैक्सीन उन 3 वैक्सीन में शामिल है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सरकार के पास आवेदन किया गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी, 24 घंटे में आए 24,010 नए केस, 355 की मौत। जी हां, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। अगले 2-3 महीनों में कोरोना वैक्सीन आने की खबर के साथ धीमी होती कोरोना की रफ्तार ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण का संकट अभी खत्म नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए, जबकि 355 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,44,451 हो गई। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 11,58,960 कोरोना की जांच की गई। इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, पड़ेगी कपाने वाली ठंड, चलेगी शीतलहर। जी हां, देश में इस समय 2 तरह का मौसम चल रहा है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान में कोहरा छाया रहेगा, तो वहीं इन क्षेत्रों में शीतलहर चल सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कोहरा पड़ सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। जानिए, केबीसी में अगर किसी कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ जीते तो कितने लाख अपने घर ले जाएगा, टैक्स में कितना कटेगा। जी हां, कौन बनेगा करोड़पति शो में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर हर कोई यही चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे और बड़ी धनराशि घर ले जाए। इस अद्भुत खेल में कई लोगों की किस्मत चमकी है और वे सभी सवालों का सही जवाब देकर करोड़ों की धनराशि जीतने में कामयाब रहे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 1 करोड़ जीतने के बाद भी कंटेस्टेंट को पूरी धनराशि नहीं मिलती, यानी उसे अपने जीती गई रकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चुकाना होता है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर कोई कंटेस्टेंट केबीसी में 1 करोड़ जीतता है तो उसे कितने रुपए टैक्स में देने होते हैं और उसके हाथ में आखिर में कितनी धनराशि जाती है। टैक्स के अंडर सेक्शन 194 बी के अनुसार यदि कोई प्रतियोगी 1 करोड़ की धनराशि जीतता है तो उस धनराशि पर 30% टैक्स देना होगा, यानी 30 लाख रुपए टैक्स लगेगा, यानी 30 लाख उसे टैक्स में चुकाना होगा। इसके साथ ही 30 लाख टैक्स पर 10% सरचार्ज देना होगा, जो कि 3 लाख है। इसके अलावा 3 लाख पर 4% सेस लगेगा, जो कि 1.2 लाख है। कुल मिलाकर 1 करोड़ की राशि में कंटेस्टेंट को 34.2
लाख टैक्स में ही देना होगा। इतनी राशि टैक्स में देने के बाद उसके हाथ में करीब करीब 65 लाख रुपए आते हैं। इस राशि को वह घर ले जा सकता है। इस हिसाब से आप हर अमाउंट की गणना कर सकते हैं। इस गणना के बाद यह तो क्लियर है कि 1 करोड़ की राशि जीतने के बाद भी कोई कंटेस्टेंट करोड़पति नहीं बनता, वह लखपति ही रह जाता है। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया सावधान, अगर किसी को दी ये जानकारी तो होगा लाखों का नुकसान। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 42 करोड़ ग्राहकों को सावधान किया है। देश भर में बैंकिंग फ्रॉड के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी सभी जानकारी को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो वह साइबर क्राइम में रिपोर्ट करा सकता है। किसानों के बीच पहुंचे सीएम योगी, कम्युनिज्म की ये थ्योरी बताते हुए विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। जी हां, किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों को मनाने में जुटी है। किसानों के साथ लगातार वार्ता फेल होने के बाद अब बीजेपी किसान सम्मेलनों के जरिए कृषि कानून पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि कम्युनिज्म की ये थ्योरी कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो सच हो जाएगा, ये कभी सफल नहीं होने वाला है। हम तो सत्य के आग्रही हैं, सत्य बोलेंगे और सत्य के मार्ग का अनुसरण करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मंडी को तकनीक के साथ जोड़कर मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। किसान भाइयों को अच्छी सड़कें, शेड, पार्किंग और बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। उन्हें ये बुरा लग रहा है कि किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों हो रही है। 1 जनवरी से इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप, इनमें कहीं आपका फोन तो शामिल नहीं। जी हां, नया साल आने वाला है। नए साल के साथ कई पुरानी चीजें पीछे छूट जाएंगी। नया साल आते ही व्हाट्सएप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सपोर्ट बंद कर देता है और इस बार भी कंपनी ने उन स्मार्टफोन्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनमें 1 जनवरी से व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। iOS 9 और एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से नीचे वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चीनी बॉर्डर से जोड़ने वाले सभी राजमार्ग 10 मीटर चौड़े होंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने चीन बॉर्डर से जोड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर करने का फैसला लिया। बॉर्डर तक पहुंचाने वाले सभी 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सहित दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु पर उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय रहेगा और पुडुचेरी समेत तटीय तमिलनाडु के विभिन्न भागों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने के आसार हैं। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी।